मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस नाइन्थ क्लास लेसन थर्ड द लिटिल गर्ल। बिहाई बुक से है। सीबीएसई और एचबीएसई दोनों एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आंसर और कंप्रीहेंशन पुट किए जाते हैं। कैथरीन मैसफील्ड का लिखा है ये लेसन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर। हाँ, तो लिटिल गर्ल के बारे में बताऊंगा। इसमें एक छोटी सी लड़की है जो अपने फादर से डरती है। उसके फादर जब काम से वापस आते हैं तो लाउडली बोलते हैं तो वो डर जाती है। और उस एक दिन उसकी दादी माँ उसे कहती है कि उसके पापा का बर्थडे आने वाला है तो वो उसके लिए कोई गिफ्ट बनाए, और उसे एडवाइस देती है कि वो उसके लिए पिन कुशन बनाए। तो वो एक डबल कपड़े को सील लेती है, स्टिच कर लेती है और उसमें भरने के लिए 3 साइड से स्टिच कर लेती है और 4th साइड से वो भरने के लिए उसके अंदर देखने जाती है। तो रूम में सर्च करती है तो एक टेबल पर उसे बहुत सारी शीट्स मिल जाती है। वो शीट्स को कलेक्ट कर लेती है, उनको छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें भर देती है। और फिर शाम के समय घर पे बहुत ज़्यादा शोर होता है क्योंकि उसके फादर की जो स्पीच थी वो गुम हो गई होती है। तो सभी सर्वेंट से पूछा जाता है तो कहीं भी सभी रूम में देखा जाता है, कहीं नहीं मिलती। तो उसकी मदर जो है केजिया के रूम में आती है और केजिया से पूछती है तो केजिया बोलती है कि हाँ, मैंने वो वहाँ से पेज लिए थे कुछ और मैंने उनको फाड़ कर जो है पिन क्वेश्चन में डाल दिया है। तो उसकी मदर कहती है कि तुम इसी समय जो है हॉल डाइनिंग रूम में चलो। तो वो वहाँ डाइनिंग रूम में लेकर जाती है और उसके फादर जो है उससे गुस्से होते हैं और उसे रूलर से पीटते हैं। तो केजिया सोचती है कि मेरे फादर जो है बहुत क्रूअल पर्सन है। हाँ, और कहता है उनके पड़ोस में मिस्टर मैकडोनाल्ड हैं, वो बच्चों के साथ खेलते रहते हैं क्योंकि वो देखते हैं उन बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, लेकिन उसके फादर ऐसा नहीं करते। लेकिन एक दिन उसकी मदर बीमार हो जाती है तो उसकी घर पर जो उनकी सर्वेंट होती है वो उसकी देखभाल करती है। दिन में तो टाइम बीत जाता है लेकिन रात को वो जब डरती है तो उसके फादर जो है उसकी केयर करते हैं। और तब उसको रियलाइज़ होता है कि उसके फादर भी बहुत अच्छे हैं लेकिन वो थक जाते हैं, इस वजह से वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते क्योंकि उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। और कहता है कि इसलिए उसके फादर उससे गुस्से हो गए क्योंकि उसने उनकी इतनी इम्पोर्टेंट स्पीच जो है फाड़ दी थी। तो इस तरह उसे रियलाइज़ होता है। तो हम फुल लेसन को रीड करेंगे क्योंकि फुल लेसन रीड करने से जो है हमें इसकी वर्ड मीनिंग अच्छे से पता चल जाएंगे, ताकि कोई भी पैसेज आएगा एग्ज़ाम में तो हम आराम से कम्प्रीहेंशन को सोल्व कर पाएंगे। उसमें वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं तो वर्ड मीनिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, फुल लेसन रीड करेंगे हम। थर्ड लेसन है द लिटिल गर्ल, 9th क्लास का, बिहाई बुक से है। द लिटिल गर्ल, हाँ जी। टू दी लिटिल गर्ल वाज ए फिगर टू फियर्ड एंड अवॉइड। छोटी लड़की जो हमेशा जो है बचने का प्रयास करती है, डरती रहती है और हमेशा जो है अपने, यानी कि यहाँ ही किसके लिए यूज़ हुआ है, ही जो है उसके फादर के लिए यूज़ हुआ है। हाँ, उसके फादर यानी वो अपनी छोटी सी लड़की अपने फादर से डरती है और उससे बचकर सोचती है कि उससे बचकर रहा जाए, यानी कि फिगर का मीन या पर्सन है कोई, ठीक है। और अवॉइड का मीन कीप अवे, उससे बचा जाए। उससे डरती है और वो डर कर रहती है और बच कर रहती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। प्रत्येक सुबह वह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में, ही किसके लिए यूज़ है, केसिया के फादर के लिए। ही केम इन टू हर रूम, वह उसके कमरे में आता है। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे जो है किस करता है, यानी उससे प्यार करता है। ये जो ही वर्ड है उसके फादर के लिए यूज़ है। ये आप देख रहे हो, ये केजिया के फादर के लिए यूज़ है। टू विच ही टू विच ही रिस्पॉन्ड विद गुड बाय फादर, और वह इसका उत्तर जो है, रिस्पॉन्ड मीन होता है से समथिंग इन रिप्लाई, यानी वो इसका उत्तर जो है गुड बाय पिताजी कहकर बोलती है। गुड बाय यानी अलविदा कहकर बोलती है। एंड ओ देर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ
relief when she heard the noise on the carriage growing fainter and fainter down the long road. और फिर मुझे जो है राहत में रिलीफ महसूस होती है, हाँ कंफर्ट, रिलीफ मीन कंफर्ट, उससे राहत मिलती है जब वो गाड़ी उसकी यानी उसके फादर की गाड़ी जो है सड़क पर फेंटर होता है यानी आवाज़ का कम हो जाना, स्लो हो जाना, स्लो होती हुई आवाज़ को जब वो सुनती है तो उसे एहसास होता है, रिलीफ मिलती है कि उसके फादर चले गए हैं. इन द इवनिंग वैन ही केम होम, शाम के समय जब वह वापस घर आते हैं, शी स्टूड नियर दी स्टेयर केस होता है लेडर जो यानी सीढ़ियाँ बनी होती हैं, वो स्टेयर केस के पास यानी सीढ़ियों के पास खड़ी होती है. एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उसकी ऊंची ऊंची आवाज़ को सुनती है. ब्रिंग मी टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ. हैज़न द पेपर कम येट, क्या पेपर अभी तक, समाचार पत्र यानी समाचार पत्र अभी तक भी नहीं आया. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और फिर वो कहता है माँ जाकर देखो मेरा भी न्यूज़पेपर आया है, समाचार पत्र बाहर तो नहीं है, और मेरी चप्पल भी ले आओ. ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरी चप्पल भी ले आओ. केजियाज मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की माता उसे बुलाती है. इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ. एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और पिताजी के बूट्स ले आओ. स्लोली द गर्ल्स वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. वो धीरे धीरे लड़की जो है, स्लिप डाउन मीन्स कम डाउन यानी क्वाइटली एंड अनविलिंग, तो ना चाहते हुए चुपके से धीरे धीरे वो लड़की आती है सीढ़ियों से, द स्टेयर से, बहुत मोर स्लोली और धीरे धीरे आती है. स्टिल अक्रॉस द हॉल, वो उस हॉल को क्रॉस करती है. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धक्का देकर उस ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती है. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टकल्स ऑन, इस समय तक उसने अपने चश्मे लगा लिए होते हैं. एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइड टू द लिटिल गर्ल, और वो उन चश्मों के ऊपर से इस तरह से देखता है कि बड़ा देख उस लड़की को देखता है जिससे छोटी लड़की जो है डर जाती है. टेरिफाइंग मीन फियर. While Kezia hurried up and pull off these boots and take them outside. बढ़िया केजिया, आप इन शूज़ को उतार दो और बाहर ले जाओ. Have you been a good girl today? क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी रही हो? I don't know father, यानी वो स्टैमर हो जाती है यानी हकलाती है, हकलाती हुई कहती है, इसलिए डी ये लिखा हुआ. मैं नहीं जानती पिताजी. यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानती हो. इफ़ यू स्टटर्ड यानी उसके फादर भी उसकी नकल करते हैं. स्टटर मीन होता है स्टैमर यानी हकलाना. इफ़ यू स्टटर्ड लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यदि तुम इसी तरह हकलाती रही, इस तरह स्टैमर करती रही, हकलाती रही, तो तुम्हें मदर जो है डॉक्टर के पास ले जाएगी. हाँ, तो ये वर्ड मीनिंग एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे वो दे देगा स्टॉप डूइंग इट, स्टॉप डूइंग इट, तो इसका आंसर क्या आएगा, गिवन इट अप. तो आपने आंसर देना होगा गिवन इट अप. तो इस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे. फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन स्टॉप डूइंग इट, ये दे देगा, और आपने लिखना होगा आंसर गिवन इट अप. तो ये साथ साथ वर्ड मीनिंग दिखे हुए आप देखते जाएं और लर्न करते जाएं और नोट करते जाएं. कॉपी ले लें. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह अन्य लोगों के साथ कभी भी नहीं हकलाती थी. स्टटर नहीं, स्टटर का मीनिंग बता चुका हूँ, स्टैम्प यानी हकलाना. वह कभी भी अन्य लोगों के साथ नहीं हकलाती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, अब उसने जो है सिर्फ उसने अन्य लोगों के साथ जो है छोड़ दिया था. गिवन इट अप कमिंग से ऐसा करना बंद कर दिया था. स्टॉप डूइंग इट यानी अन्य लोगों के साथ वो नहीं हकलाती थी, सिर्फ अपने फादर के साथ ही ऐसा कर पा रही थी. लगभग ऐसा करना छोड़ चुकी थी, किंतु अपने फादर के साथ वो हकलाती थी. क्यों? बिकॉज, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस समय वह शब्दों को सही ढंग से बोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती थी. व्हाट्स द मैटर, क्या बात है.
वट आर यू लुकिंग सो व्रैच, व्रैच मीन अनहैप्पी यानी सैड अबाउट, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मीनिंग है अबाउट टू कमिट सुसाइड, मीन्स वो कहता है कि माँ मैं चाहता हूँ, अपनी मदर से कहता है कि मैं चाहता हूँ, आई विश मीन्स मैं चाहता हूँ, यू मीन्स उसकी मदर, लिटिल गर्ल्स का यानी कि उसकी दादी माँ, यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी वो ये चाहता है कि तुम इस बच्ची को सिखाओ, टोट करो, सिखाओ कि वो ऐसी शक्ल ना बनाए जैसे कि आत्महत्या यानी सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो। ब्रिंक मीन बिल्कुल तैयार खड़ी हो, किनारा यानी एज भी होता है। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू दी टेबल केयरफुली। ए केजिया मेरा जो है चाय का कप, टी कप वापिस जो है मेज पर सावधानी पूर्वक रख दो, केयरफुली रख दो। ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा दिखाई देता था। हिज हैंड्स उसके हाथ, उसकी यानी लिटिल गर्ल को दिखाई दे रहा है कि उसकी फादर जो है बहुत बड़े हैं, उसके हाथ भी बड़े बड़े। हिज नेक, उसकी नेक भी, उसकी गर्दन भी। स्पेशली हिज माउथ, विशेषकर उसका मुंह। वैन ही यान, जब वह उबासी लेता है, यान मीन उबासी लेना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जैंट, उसके बारे में, अकेले के बारे में सोचना, यानी उसके बारे में सोचना, उसके बारे में केवल सोचना जो है एक दानव, जेंट मीन मोनेस्टर मीन्स दानव के बारे में सोचना है। ऑन दी संडे आफ्टरनून ग्रैंडफादर सेंट हर डाउन टू दी ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। और रविवार यानी संडे को जब आफ्टरनून दोपहर बाद जो है उसकी दादी माँ उसे जो है ड्राइंग रूम में भेज देती ताकि वो अपने पिता और माता के साथ अच्छे से बात कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, परंतु लिटिल गर्ल सदा पाती कि उसकी माता पढ़ रही होती। फादर स्ट्रेच आउट ऑन दी सोफा, और उसके पिता जो है सोफे पर फैले पड़े होते। सेपरेट मीन फैल जाना, स्ट्रेच पूरी तरह सोफे पर सो जाते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में किस तरह से वो सोया होता है। हिज हैंड केयर चीफ ऑन हिज फेस, उसका रुमाल जो है उसके चेहरे पर होता, हाँ, ऑन हिज फेस, एंड हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उसका जो है एक पाँव जो है बढ़िया कुशन पर होता। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो गहरी नींद सो रहा होता और खुराटे मारा, स्नोरिंग मीन खुराटे लेना, खुराटे मार रहा होता यानी कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालना। आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में, ये इसकी मदर बैठी हुई है और ये लिटिल गर्ल यहाँ खड़ी है सीढ़ियों के पास, और इसके फादर जो है ये किस तरह से सोए हैं ये सारी डिटेल बताई है सोफे पर। और ये जो आप देख रहे हो ये पिन कुशन होता है, पिन कुशन के बारे में बात आई, ये पिन कुशन होता है। और हैंकी, उसने ये मुंह पे हैंकी लगाया हुआ है, ये देख सकते हो, ठीक है। तो किस तरह से ये स्ट्रेच हुआ पड़ा है यानी फैला हुआ पड़ा हुआ है और खुराटे मार रहा है, पूरी साउंडली नींद ले रहा है। तो आगे देखिए जरा, हाँ आप समझ गए होगे पिक्चर से। शी सैट ऑन द स्टूल ग्रेवली वॉच हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच। वह स्टूल पर बैठ, शी किसके लिए यूज है, उसकी लिटिल गर्ल के लिए। वह स्टूल पर बैठी रहती, ग्रेवली मीन्स सीरियसली यानी कि गंभीरता से, वॉच हिम उन्हें देखती, अंटिल जब तक, ही वॉक जब तक वह उठना जाता, एंड स्ट्रेच यानी अंगड़ाई लेना, जब अंगड़ाई ना ले लेता, एंड आस्क्ड द टाइम और समय ना पूछता, उठने के बाद समय पूछता था वो क्या टाइम हो गया यानी टाइम पूछता था। देन लुकड एट हर, फिर वह उसकी ओर देखता। डोंट स्टेयर सो केसिया, इस तरह मत देखो, कि या स्टेयर होता है एक ही जगह देखना यानी गेज कह लो। यू लुक लाइक ए लिटल ब्राउन ऑयल, तुम इस तरह मत देखो, तुम ऐसे लगती हो जैसे कि भूरे उल्लू के जैसे दिखाई देती हो, एक येलो ब्राउन ऑयल की तरह तुम दिखाई देती हो, लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑयल, छोटे से भूरे रंग के उल्लू की तरह दिखाई देती हो, उसे यानी डांटता। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद ए कोल्ड, एक दिन जब वह ठंड के कारण घर पर ही थी यानी स्कूल नहीं गई। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उसे बताया दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिताजी का जन्म जो अगले सप्ताह है। एंड सजेस्ट, और उसे सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए
गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। उसे जो है उसे एडवाइस दी, सजेस्टमेंट एडवाइस दी कि वो एक सुंदर ब्यूटीफुल सुंदर पीले येलो पीले रंग के सिल्क मतलब रेशमी कह लो, रेशमी टुकड़े से, पीस यानी रेशमी टुकड़े से एक सुंदर उसके जन्मदिन के उपहार के लिए, गिफ्ट के लिए एक पिन कुशन बनाए। तो ये सुझाव दिया। लेबोरसली विद ए डबल कॉटन, हाँ लेबोरसली मीन्स विद ए लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड डिफिकल्टी, यानी बहुत मेहनत के साथ, बहुत मेहनत के साथ उसने डबल कॉटन यानी दोहरे डबल कॉटन यानी दोहरा कपड़ा लिया। द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, और लड़की ने उसने तीनों साइड से उसे जो है स्टिच कर दिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, परंतु अब प्रश्न ये था कि किंतु इसमें क्या चीज़ भरी जाए, किस चीज़ से भरा जाए। दैट वाज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और उसकी दादी माँ तो बाग में थी, बाहर बगीचे में थी, गार्डन में थी। एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। अब देख सकते हो यहाँ वंडर्ड इंटू का मीनिंग है वेंट इनटू, बाय चांस मीन्स वो इधर उधर घूम रही थी किसी चीज़ डालने के लिए, कोई उसमें जो उसने कपड़े से तीन साइड से सील दिया, तो उस फोर्थ साइड से डालने, उसमें कुछ भरने के लिए वो कुछ ढूंढ रही थी। तो वो इधर उधर घूमती हुई मदर के रूम में गई, बेडरूम में गई, और वहाँ उसने कुछ कागज़ के या फिर के छोटे छोटे पीस देखे। स्क्रैप्स में ना था स्मॉल पीसीस ऑफ क्लॉथ्स और पेपर, कागज़ उसने भी स्क्रैप्स देखने के लिए इधर उधर घूम रही थी। तो मदर के रूम में चली गई। ऑन द बेड टेबल यानी उनके बेड के पास जो टेबल लगी हुई थी, शी डिस्कवर ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, gathered them up, tore them into teeny pieces and stuffed mean filled with something, यानी her case, then sealed up fourth side। तो उसने क्या, उसे जो है एक टेबल के पास जो है अच्छे अच्छे कागज़ों की शीट्स मिल गई, उन्हें उसने इकट्ठा कर लिया, उन्हें फाड़ दिया, टॉर मीन फाड़ना, छोटे छोटे पीस में, टिनी पीसेस में, और फिर उसे जो है इसके अंदर ठूस दिया, स्टफ मीन्स फिर भर दिया, और फिर फोर्थ साइड को भी उसने स्टिचिंग कर दी, सी मैंने स्टिच कर दिया यानी सील दिया। दैट नाइट देयर वॉज ए हू एंड क्राई मीन्स एंग्री प्रोटेस्ट या फिर ए लाउड क्राई। उस दिन उस रात जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी, बहुत शोर था इन द हाउस, घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी, और पिताजी की पोर्ट अथॉरिटी की जो स्पीच थी वो खो गई थी, हैड बीन लॉस्ट, खो गई थी। रूम्स वर सच सर्वेंट क्वेश्चंस, फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, कमरों में की तलाशी ली गई, नौकरों से पूछा गया, अंत में मदर जो है केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट यू सी सम पेपर ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजिया, मैं ये सोचती हूँ कि तुमने जो है हमारे कमरे में मेज़ पर कोई कागज़ तो नहीं देखे, पेपर्स तो नहीं देखे। ओ यस शी सेड, ओ हाँ उसने कहा, शी मीन्स लिटिल गर्ल्स के लिए यूज़ हुआ है। आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज, हाँ मैंने उन्हें फाड़ दिया अपनी सरप्राइज मीन्स अपने बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, हाँ सरप्राइज के लिए मैंने फाड़ दिया। व्हाट स्क्रैम्ड मदर, उसकी माता चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट मीन्स इमीडिएटली, इमीडिएट। वो चिल्लाई कि तुम सीधा जो है इसी समय डाइनिंग रूम में चलो, तुरंत जो है डाइनिंग रूम में चलो। एंड शी वॉज ट्रैक डाउन to where father was pacing to and fro, hands behind the back, और फिर उसे घसीट कर जो है ड्रैग मैंने पुल यानी खींच कर, उसे घसीट कर उसके पिता के पास ले जाया गया, जहाँ उसके पिता जो है अपनी कमर के पीछे हाथ करे घूम रहे थे, पेसिंग टू एंड फ्रो घूमना। while he said sharply, और उसने बड़े शार्पली यानी तीखे स्वर में बोला। मदर एक्सप्लेन, मदर ने सारी बात एक्सप्लेन कर दी। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट दी चाइल्ड, वह रुका और उसने बच्ची की ओर देखा, घूरा यानी स्टेयर में घूरा। डिड यू
डू दैट, क्या तुमने यह किया? डिड यू डू दैट, क्या तुमने यह किया? नो 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 नो। फिर वो स्टैम्प करती है, नहीं हकलाती है, नो नो नो। शी विस्पर, वह धीरे से बोलती है, नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डायमंड थिंग्स, सी दैट चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। माँ इसी समय उस कमरे में जाओ और उस गंदी चीज़ को, रोटन चीज़ को नीचे ले आओ, और ये ध्यान रखना कि बच्चे को जो है तुरंत इंस्टेंट मीन इसी समय जो है बिस्तर पर सुला दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शेडोज रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटल पैटर्नर ऑन द फ्लोर। और वो छोटी बच्ची जो है इतना रो रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह उस अंधेरे वाले कमरे में पड़ी रही और शाम तक उस जो लाइट से जो फिगर बन रही थी फर्श पर, छोटे छोटे शेप्स बन रही थी, पैटर्न मीन शेप्स कह लो, ऑन दी फ्लोर फर्श पर बन रही थी, उनको देख रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम, फिर फादर जो है उसके कमरे में आए विद ए रूलर इन हिज हैंड, अपने हाथ में वो रूलर लिए हुए। आई एम गोइंग टू द बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उसने कहा कि मैं इसके लिए तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। ओ नहीं, हिडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, अपने आप को उन बिस्तर वाले कपड़ों में छुपाते हुए। ही पुल्ड दैम असाइड, उसने खींच कर उन्हें एक साइड कर दिया। सेट अप, उठकर बैठो। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे को कर लो। यू मस्ट बी टॉट वंस, मैं आज तुम्हें सिखाता हूँ। फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू, यानी बिलोंग टू यानी जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे कैसे छुआ जाता है, आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, फिर वो बोलती है परंतु यह तो मतलब जन्मदिन के लिए था आपकी। डाउन केम द रूलर, बर्थडे के लिए था आपकी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पालम, पालम मीन्स हथेली, पिंक गुलाबी, यानी उसके हाथ गुलाबी 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 हथेली पर उसकी वो रूलर जो है नीचे की ओर आया। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल। आवर लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन शॉल, कुछ घंटों के बाद दादी माँ ने उसे एक शॉल के अंदर, हाँ रैप्ड मीन कवर्ड यानी लपेट लेना, उसे लपेट लिया था। एंड रोक्ड, रोक्ड मीन होता टू मूव बैक एंड फोर्थ, यानी झूलना, झूलना। रोक्ड हर इन ए रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर में झूलने वाली चेयर, उस झूलने वाली चेयर में उसने उसे झुलाया, उसकी दादी माँ ने। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वो छोटी सी लड़की जो है उसके शरीर से चिपक गई। हाँ जी, आगे देखिए। वट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी सॉफ्ड, वह सॉफ्ट में तर यानी रोना, वीप, वो यानी हिंदी में प्रॉपर वर्ड बोले तो सॉफ्ट में था सिस्कियाँ लेना, रो रो के जब थक जाता है तो इस तरह आप देखते हो तो उसको सॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, वीप। रो रो वो सिस्कियाँ लेते हुए बोली कि भगवान ने फादर क्यों बनाया। वट गॉड मेक फादर फॉर, किस लिए बनाए। हेयर से क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज, उसकी दादी माँ कहती है कि ये साफ, प्यारी डार्लिंग, प्यारी ये साफ हैंकी है, रुमाल है, और आप ब्लो योर नोज, अपना नाक जो है साफ कर लो। गो टू स्लीप, जाओ और सो जाओ। बट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह तुम सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने तुम्हारे पिता को समझाने का प्रयास किया था परंतु आज वो रात इतना अपसेट था कि उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, परंतु बच्ची कभी नहीं भूली। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, शी सा हिम, जब उसने उसे देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने दोनों हाथ अपने पीछे कर लिए। एंड ए रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स, और उसके जो गाल थे, चीक्स गाल, उसके गाल जो है लाल हो गए। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड जो उनका पड़ोसी था, दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रोज ए गैप इन दी फेंस, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, तो वो छोटी लड़की जो है ना
उनके घर में मिस्टर मैकडोनाल्ड, फेंस क्या होता है, ये चार दीवारी होती है, आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में, इसको फेंस बोलते हैं। तो ये चार दीवारी की हुई है घर में। तो ये जो ये गैप है, इस गैप में से ये गर्ल्स जो है, लिटिल गर्ल ये देख रही है, केजिया ये देख रही है, ये मिस्टर मैकडोनाल्ड है, और ये इसके फाइव, हाँ ये फाइव चाइल्ड हैं, एक ये रहा, हाँ जी। तो इनको देख रही है, आगे देखिए हम रीड कर रहे थे। हाँ तो क्या कहती है, तो उस गैप में से, फेंस मीन्स चार, दो चार दीवारी की हुई थी, उसमें से थोड़ा सा देख रही थी, और देखती क्या है, saw them प्लेइंग टैग। वो टैग, टैग क्या है, चिल्ड्रन गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ने की जो खेल होती है वो देख रही थी। यानी कि दीवार में जो थोड़ा सा स्पेस था, उसमें से वो छोटी लड़की वो टैग यानी पकड़ने वाली वो खेल जो है देख रही थी। आगे देखिए, द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, पिता जो है, उसके पिता जो है, उसकी शोल्डर के ऊपर, उसके कंधों के ऊपर वो छोटी सी मायो थी एक। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट, दो छोटी लड़कियां उसकी पॉकेट से लटकी हुई थी। रैन राउंड एंड राउंड दी फ्लावर बेड्स, और फूलों की क्यारी के चारों ओर वो घूम रहा था राउंड राउंड। शेकिंग विद लाफ्टर, और जोर जोर से हंस रहा था। वंस शी सा द बॉयज, एक बार तो उसने देखा लड़कों को, सा दी बॉयज टर्न दी होज ऑन हिम, यानी कि कोई पाइप थी पानी वाली, उसको उसकी ओर मोड़ते हुए देखा। एंड ही ट्राई टू कैच दैम, और उसने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। लाफिंग ऑल द टाइम, और इस पूरे समय में वो हंस रहा था। then it was then it was she decided there were different sorts of father, तब उसने यह डिसाइड किया कि पिता भी कई प्रकार के होते हैं। डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, सॉर्ट्स में कई प्रकार के। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकम इल, माता बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, उससे यानी शी किसके लिए यूज़ है, लिटिल गर्ल की मदर के लिए। तो उसकी मदर और दादी माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ा। वेंट टू हॉस्पिटल चले गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस विद एलिस, तो छोटी लड़की को उस जो उनकी सर्वेंट थी एलिस के पास रुकना पड़ा। द कुक थी उनकी, हाँ उसके पास रुकना पड़ा, कुक के पास। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय सब ठीक रहा। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रोज टली अफ्रीड, परंतु एलिस जब उसे बिस्तर पर सुला रही थी तो अचानक वह डर गई। डली अफ्रेड, व्हाट्स विल आई डू, मैं क्या करूँगी। इफ़ आई हैव नाइट मेयर, नाइट मेयर होता है बैड ड्रीम, यदि मैंने कोई बुरा सपन देख लिया तो मैं क्या करूँगी। शी आस्क्ड, वह पूछती है। आई ऑफन हैव ए नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी, ग्रैनी मीन्स दादी इसकी, टेक्स मी इन टू हर बेड, अक्सर मुझे जो है नाइट मेयर आते हैं, नहीं बुरे सपने आते हैं, और दादी मुझे जो है अपने बिस्तर पर ले लेती है। आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, और मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, वह सारी ये बातें, विस्परी मीन होता है टू स्पीक स्लोली, वह धीरे धीरे आवाज़ में ये बातें कहती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्ची तुम अभी सो जाओ। सेट एलिस, वो सर्वेंट उसको एलिस बोलती है कि तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जुराबें उतारते हुए यानी खींचते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड मेक वेक योर पुअर पा, तुम चिल्लाना मत, स्क्रैम इन क्राई यानी चिल्लाना मत, और अपने बेचारे पापा को मत जगा देना, वॉक मत कर देना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, परंतु वही बुरा सपना उसे आ गया। द बुचर, वो बुचर वाला जो देखती थी, बुचर क्या होता है, मीट सेलर, जो मीट बेचते हैं। विद ए नाइफ, एक कसाई जिसके हाथ में एक चाकू था, एक रस्सी थी। हु केम नियर एंड नियर, जो उसके पास पास आ रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल, और ये बड़ी भयानक मुस्कुराहट लग रही थी। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड नॉट स्टैंड स्टिल, क्राइंग आउट ग्रैंडमा, और वो कुछ नहीं कर पाई, वो सिर्फ जो है खड़ी हो गई और चिल्लाती रही, दादी माँ दादी माँ। शी वॉक शिवरिंग, वह शिवरिंग मीन्स टू शेक विद फियर यानी डर से कांपना, वह डर से कांप रही थी।
टू सी फादर, और देखती है कि बिसाइड हर बेड एक कैंडल इन हिज हेड, अपने पिता को अपने बिस्तर के पास देखती है, उसके हाथ में एक कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है। व्हाट इज़ द मैटर, ही सेड। ही किसके लिए? उसके फादर के लिए। उसके फादर पूछते हैं कि क्या बात है। ओ ए बुचर, ओ एक कसाई, ए नाइफ एक चाकू, आई वांट ग्रानी, मैं ग्रैनी के पास जाना यानी दादी के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लो आउट द कैंडल, वह मोमबत्ती बुझा देता है। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, वह नीचे की ओर झुकता है, बेंट डाउन, नीचे झुकता है और बच्ची को उठा लेता है अपनी बाहों में। कैरिंग हर along the passage to the big bedroom, वह पैसेज मतलब बरामदा कह लो, वह बरामदे में से होता हुआ उसे बेडरूम में ले जाता है बड़े से। ए न्यूज़ पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर जो है समाचार पत्र बिस्तर पर होता है, बेड पर होता है। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, वह उन समाचार पत्र को एक साइड में रख देता है। टक्ड अप होता है कवर्ड अप नाइसली इन बेड, और उसे कवर कर देता है, उस बिस्तर के अंदर ढक देता है आराम से, केयरफुली सावधानी पूर्वक बच्चे को। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके बगल, बिसाइड में नहीं बगल में यानी पास में, उसके पास ही लेट जाता है। ले डाउन लेट जाना। हाफ अस्लीप स्टिल, वह अभी थोड़ी ही सोई होती है। स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, और उस कसाई की मुस्कुराहट अभी भी उसके चारों ओर घूम रही होती है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह हिम किसके लिए यूज़ है? उसके फादर के लिए। वह अपने फादर के पास के बिल्कुल क्लोज हो जाती है, घसीटती हुई, क्रैप्ट में नहीं घसीटती हुई कह लो। स्नगल्ड हर हेड आफ्टर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, स्नग मीन है मूव्ड इनटू ए वार्म कंफर्टेबल पोजीशन, यानी मूव्ड इन ए वार्म, स्वयं को गर्म कर स्वयं को गर्म करने के लिए मूव करती है उसके पास, या फिर ये कह लो कि कंफर्टेबल पोजीशन में चली जाती है, दूसरा मीनिंग ये हो सकता है। या फिर क्लोज टू अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के पास चले जाना, यानी वो अपने फादर के पास चली जाती है और अपना सिर जो है उसकी बाजू के ऊपर रख देती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को कस कर पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर अंधेरा उसके लिए कोई बात नहीं रखता था। शी ले स्टिल, वह अब आराम से पड़ी होती है। हेयर रब यूर फीट अगेंस्ट माई लैग्स एंड गेट दम वार्म, सेड फादर, उसके पिताजी कहते हैं कि तुम अपनी पाँव को मेरी टांगों से रगड़ लो और स्वयं को गर्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, टायर्ड थके होने के कारण वह छोटी लड़की से पहले ही सो जाता है। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक फनी फीलिंग जो है उसके अंदर एक अजीब से यानी कि अजीब से भाव आते हैं, फीलिंग्स आती हैं। पुअर फादर नॉट सो बिग, बेचारे पिताजी जो इतने बड़े नहीं थे। आफ्टर ऑल विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, जो उसकी कोई देखभाल भी नहीं करने वाला था, यानी उसके फादर की देखभाल कोई करने वाला नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, परंतु कहता वह उसकी दादी से कठोर था, हार्डर था मीन्स उसकी शरीर तगड़ा था, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, परंतु उसकी जो हार्डनेस थी वो बड़ी नाइस थी, प्यार भरी नाइस थी, उसकी कठोरता प्यार भरी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, वह प्रत्येक दिन इतना काम करता था, इतना थक जाता था, वॉज टू टायर्ड कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकता था। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उसकी सुंदर स्पीच जो है फाड़ दी थी। शी स्टीयर्ड मीन्स मूव स्लाइटली सडनली एंड साइड, वह अचानक थोड़ा सा हिलती है और गहरी सांस लेती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, जब वो हिलती है तो उसके पिता पूछते हैं कि क्या बात है। अनदर ड्रीम, कोई और सपना देखा। ओ सेड द लिटिल गर्ल, और छोटी लड़की कहती है माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर जो है तुम्हारे दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसे धड़कते हुए सुन रही हूँ, इसकी धड़कन को सुन सकती हूँ। व्हाट्स ए बिग हार्ट यू हैव गॉड फादर डियर, प्यारे पिता तुम्हारा कितना बड़ा दिल है। तो इस तरह वो अपने फादर के बारे में बाद में अच्छा महसूस करने लगती है। तो आपको सारा का सारा लेसन जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा, वर्ड मीनिंग आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो वीडियो को दोबारा
सुन लीजिए और सारे के सारे वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए, तभी आप कंप्रीहेंशन सॉल्व कर पाओगे। हाँ, और एक ये एक्सरसाइज है, इसका आंसर प्लीज़ आप रिप्लाई करेंगे कमेंट में। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते, प्लीज़ सभी टाइप कमेंट करना सीखे, टाइप किया करें प्लीज़। ये फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, तो ये क्वेश्चन आपसे पैसेज फर्स्ट में पूछा जा सकता है वर्ड मीनिंग के बारे में, तो वो वर्ड दे देगा कंफर्ट, तो आपने पैसेज में जो आप दोबारा देख लीजिए उसमें से देखिए कंफर्ट का क्या मीनिंग है और टाइप कर दीजिए, अभी जस्ट कर दीजिए, बाद में आप भूल जाओगे। और सेकेंड वर्ड है लेडर, तो लेडर का मीनिंग भी आप टाइप कर दीजिए। पैसेज सेकेंड और थर्ड में मैंने इकट्ठे वर्ड मीनिंग डाल दिए, तो आप ये सारा लेसन आपने रीड किया, आराम से आप आंसर दे सकते हैं। तो इसमें से पूछा जा सकता है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, इस वर्ड पैसेज में इसका वर्ड का मीनिंग क्या होगा, अनहैप्पी का। सेकंड वर्ड है डिफ़िकल्टी, थर्ड है इमीडिएट। तो इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग आप जो है टाइप कर दें अभी कमेंट में, हाँ प्लीज़। और ये आपके चैनल का नेम है, रिटन बाय मुकेश मेहता आनंद अकेडमी। हाँ, मुकेश मेहता आनंद अकेडमी आपके चैनल का नेम है, और ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी बात करनी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो इन कॉन्टैक्ट नंबर से आप बात कर सकते हो। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं किया है तो, और वीडियो को एंड तक देखा करें और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, जिन्होंने वीडियो को अच्छे से सुना है वो प्लीज़ जो है इसके आंसर जो है टाइप कर दें, अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किए हैं वो उसके आंसर अभी अभी टाइप कर दें, ताकि पता चले कि आप वीडियो को वॉच कर रहे हो। हाँ जी, कमेंट से ही पता कर पाते हैं कि वॉच कर रहे हो। और दूसरा, इस वीडियो को शेयर कर दें सभी के पास, ताकि हम जो है सभी इसको देख पाएँ। हाँ जी, और सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ सभी को कॉल करें, इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स कम हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।